हमारे प्रतिनिधिमंडल पूरी दुनिया में जा रहे हैं कि पाकिस्तान इस तरह से हमारे ऊपर कर रहा है, लेकिन उनको कोई घास नहीं डाल रहा है। क्या मिला है? मोदी जी तो कटोरे लेके बैठे हुए हैं, भी ऐसा लग रहा है अमेरिका के सामने। अमेरिका जो है पाकिस्तान को अभी मेजर नेटो अलाई का दर्जा दिया है, जो पाकिस्तान का लगातार सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं और दूसरी चीजें जो कि हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। चले हम क्या मानकर चले कि हमारा क्या अमेरिका सही मायनों में क्या हमारा दोस्त है? क्या भारत का भला अमेरिका सोच सकता है और क्या हम अमेरिका के ऊपर पूरी तरीके से भरोसा कर सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। तो जो पॉलिसी वो हम चाहते थे कि पाकिस्तान को अलग थलग करे, आइसोलेट करे, जो लेबल हम चाहते थे, वो सबसे हमारा गहरा दोस्त उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। बल्कि पाकिस्तान की अब तारीफ हो रही है, सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ही नहीं है, उनके मिलिट्री जनरल। देखिए, अमेरिका का दोगलापन जिस तरह से पाशा साहब ने कहा, उसी बिल्कुल स्पष्ट है कि एक तरफ तो वो हमारे प्रधान जी को अमेरिका में बुलवा के अपना चुनाव जीत जाता है, अब की बार ट्रंप सरकार करवा के अपने खुद चुनाव भी जीतते हैं, और भारत जिस समय भारत की सेना अखंड भारत और पीओके गैप को अपने कब्जे में लेने वाली होती है तो जबरदस्ती सीज फायर भी कर देते हैं। तो अमेरिका का दोगलापन तो बिल्कुल स्वाभाविक है और बिल्कुल स्पष्ट है, जिस तरह से पाशा साहब ने पॉइंट बाय पॉइंट बताया। उन्होंने ये भी कहा कि जब आसिफ मुनीर पाकिस्तान के आर्मी चीफ ओहदा संभाले तो उन्होंने पहला फोन कॉल ये जनरल अमेरिका के जनरल को किया और वो बताया कि हम इस्लामिक स्टेट खोरासान के लोगों को, टेररिस्ट को पकड़े हैं और आप डिफेंस सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट को बताइए। तो ये कितना महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, उससे पता चलता है कि अमेरिका के ताल्लुकात पेंटागन के जो है पाकिस्तानी मिलिट्री और आईएसआई के साथ काफी गहरे हैं और बहुत कुछ हो रहा है जो हमें पता नहीं है। हम ये बात मान के चल रहे हैं कि अमेरिका हमारा दोस्त है और हमारी दुश्मनी पाकिस्तान के है, जिसमें अमेरिका हमारा सपोर्ट कर रहा है बोल के। लेकिन असल बात यह है कि पाकिस्तान से भी वो खुफिया तौर पे रिलेशंस बाकायदा। क्या ये कूटनीतिक झटका एक बार फिर से मोदी जी को दिया है अमेरिका ने? और मोदी जी चुप है, भारत के विदेश मंत्री चुप है, कोई कुछ नहीं बोलेगा, हम सिर झुकाकर खड़े रहेंगे। लगातार अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेशन वाले कहते आ रहे हैं कि आप रूस के साथ हथियार मत खरीदिए, तेल मत खरीदिए, आप उनसे दोस्ती मत रखिए, हमसे तेल खरीदिए, हमसे गैस खरीदिए। हम आपकी ये ट्रेड के मामले को लेके जो है लगातार भारत पे प्रेशर बढ़ा रहे हैं। क्या कुछ चल रहा है जी पाकिस्तान, भारत और अमेरिका के बीच में? जनरल आसिम मुनीर को इनविटेशन मिलता है मिलिट्री की परेड में, जो मिलिट्री डे है अमेरिका का, पहली बार पाकिस्तान के आर्मी चीफ वहां पर जा रहे हैं, जबकि भारत का कोई भी जनरल इनवाइटेड नहीं है। पाकिस्तान को स्पेशल स्टेटस दिया गया है। कल आपने अमेरिकी जनरल की बात सुनी होगी जिसमें वो बाकायदा तौर पर पाकिस्तान को अपना सबसे करीबी अलाय करार देते हैं और ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ बहुत ज्यादा काम किया है। ये एक पॉलिसी शिफ्ट है, ये भारत के लिए एक बड़ा झटका है। ये क्या कुछ है, इस वीडियो में आपको भारतीयों ही की जुबानी सुनाते हैं, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा कंसर्न भारत में पाकिस्तान को लेकर यही है कि दुनिया की 3 बड़ी ताकतें क्यों पाकिस्तान के पीछे हाथ धोकर पड़ी हैं। ऐसा क्या है पाकिस्तान में? क्या पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी इतनी अच्छी है, या कुछ ऐसी चीजें निकल आई हैं पाकिस्तान में कि हर कोई पाकिस्तान को अपनी तरफ खींचना चाहता है, चाहे वो अमेरिका हो, रशिया हो या फिर चाइना। चाइना तो पाकिस्तान का दोस्त है ही। दूसरे 2 ममालिक भी पाकिस्तान में ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बल्कि उनकी लीडरशिप के बयानात भी ऐसा ही सब कुछ बताते हैं। वीडियो पर चलते हैं, लेकिन आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जरूर कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार इस बारे में जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान को अभी मेजर नेटो अलाई का दर्जा दिया है, जो पाकिस्तान का लगातार सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं और दूसरी चीजें जो कि हमें बिल्कुल पसंद नहीं है और नहीं करना चाहिए था, जो हमारा दोस्त है बोल के हम मान के चल रहे हैं। हमारे प्रतिनिधिमंडल पूरी दुनिया में जा रहे हैं कि पाकिस्तान इस तरह से हमारे ऊपर कर रहा है, लेकिन उनको कोई घास नहीं डाल रहा है। क्या मिला है? मोदी जी तो कटोरे लेके बैठे हुए हैं, भी ऐसा लग रहा है अमेरिका के सामने। और वहाँ के लीडर्स की भी उन्होंने तारीफ की, सराहा। तो जो पॉलिसी वो हम चाहते थे कि पाकिस्तान को अलग थलग करे, आइसोलेट करे और उसको फेल्ड स्टेट की तरह प्रेजेंट किया जाए, जो लेबल हम चाहते थे, वो सबसे हमारा गहरा दोस्त उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। बल्कि पाकिस्तान की अब तारीफ हो रही है, सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ही नहीं, उनके मिलिट्री जनरल जो साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया और इंडियन ओशन एरिया में कंट्रोल करते हैं, सेंट्रल कमांड कतार से, दोहा से। तो ये चौंकाने वाली बात है। और जैसा कि मैं पहले आपके प्रोग्राम में बताया था, अमेरिका जो है पाकिस्तान को अभी मेजर नेटो अलाई का दर्जा दिया है, जिसके तहत वो इंटेलिजेंस शेयर करते हैं और काफी खुफिया तौर पे उनकी मिलिट्री के साथ संबंध लगातार बनाए रखे हैं। और ये सिर्फ कवर है उनका कि पाकिस्तान जो है आतंक का शिकार है और वो इस्लामिक स्टेट के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं और खोरासान के आतंकवादियों को पकड़ के दे रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जब आसिफ, तो उन्होंने पहला फोन कॉल ये जनरल अमेरिका के जनरल को किया और वो बताया कि हम इस्लामिक स्टेट खोरासान के लोगों को, टेररिस्ट को पकड़े हैं और
आप डिफेंस सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट को बताइए। तो ये कितना महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, उससे पता चलता है कि अमेरिका के ताल्लुकात पेंटागन के जो है पाकिस्तानी मिलिट्री और आईएसआई के साथ काफी गहरे हैं और बहुत कुछ हो रहा है जो हमें पता नहीं है। हम ये बात मान के चल रहे हैं कि अमेरिका हमारा दोस्त है और हमारी दुश्मनी पाकिस्तान के है, जिसमें अमेरिका हमारा सपोर्ट कर रहा है बोल के। लेकिन असल बात यह है कि पाकिस्तान से भी वो खुफिया तौर पे रिलेशंस बाकायदा रखे हैं। मानकर चले, हम क्या मानकर चले कि हमारा क्या अमेरिका सही मायनों में क्या हमारा दोस्त है? क्या भारत का भला अमेरिका सोच सकता है और क्या हम अमेरिका के ऊपर पूरी तरीके से भरोसा कर सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, जो भी मैं 4-5 चीजें बताऊंगा, उसके बैकग्राउंड में आपको खुद पता चलेगा कि अमेरिका जो है मुखौटा पहना हुआ है दोस्ती का, और जो कामें कर रहा है वो हमारे हित के खिलाफ है। एक तो जो पाकिस्तान का लगातार सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं, और दूसरी चीजें जो कि हमें बिल्कुल पसंद नहीं है और नहीं करना चाहिए था, जो हमारा दोस्त है बोल के हम मान के चल रहे हैं। दूसरा मुख्य कारण जो है, लगातार अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेशन वाले कहते आ रहे हैं कि आप रूस के साथ हथियार मत खरीदिए, तेल मत खरीदिए, आप उनसे दोस्ती मत रखिए, हमसे तेल खरीदिए, हमसे गैस खरीदिए, हम आपकी मदद करेंगे बोल के, जो कि गलत है। तीसरा जो है, चीन के साथ डोनाल्ड ट्रंप और उनके ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव लगातार कहते आ रहे हैं कि आप चीन के साथ $120 बिलियन से खरीदते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, उसको खत्म करिए। और उसके साथ जुड़ा हुआ है कि हम ग्लोबल साउथ के मेंबर्स के ऊपर भी दबाव डालें कि वो चीन के साथ या रूस के साथ ट्रेड मत करिए, हथियार मत खरीदिए, और हमको इस्तेमाल करना चाहते हैं। और उससे सबसे बड़ी बात, अहम चौथी बात यह है कि ये ट्रेड के मामले को लेके जो है लगातार भारत पे प्रेशर बढ़ा रहे हैं और टैरिफ हटाने की बात कर रहे हैं, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति पे काफी गंभीर असर होगा। जो हमारा मोटो है सेल्फ रिलायंस का, आत्मनिर्भर का, तो उसको बहुत खतरा होगा, और अमेरिका जो है तूफानी तौर पे अपने एक्सपोर्ट्स भारत में फ्लड करेगा, डंपिंग भी करेगा। तो इससे जो है हमारे जो इंडस्ट्रीज हम इतनी मेहनत से बचाए हैं और जो हम सेल्फ रिलायंस हैं, उसको खतरा होगा, और अमेरिका उन पे निर्भर बनाने की कोशिश कर रहा है। जी, मैं 5वां पॉइंट विस्तार से बता रहा था कि अमेरिका जो है भारत को घेरने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। ये रेजिम चेंज एजेंडा के तहत जो भी उन्होंने किया है, मालदीव में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, नेपाल में वगैरह, तो और अंदरूनी जो डोमेस्टिक इंडिया की डेवलपमेंट्स हैं, उसको भी इस्तेमाल करके, चाहे वो अदानी प्रॉब्लम हो, खालिस्तानी प्रॉब्लम हो, और रॉ का एजेंट गुप्ता हो, और कांग्रेशनल रिपोर्ट जो सैंक्शंस और बीजेपी को दोषी ठहराया था पार्लियामेंट इलेक्शन में, इन सब को लेके, उसके अलावा जो हमारे कंपनीज हैं सॉफ्टवेयर के और शिपिंग के, उन पे भी पाबंदी लगाए हैं, सैंक्शंस लगाए हैं। तो ये इतने बड़े पैमाने पे टैरिफ से लेके, सैंक्शन से लेके, रेजिम ये चल रहा है जी हमारे पड़ोस में। भारतीय परेशान है, पाकिस्तान इतना आगे क्यों बढ़ रहा है, फॉरेन पॉलिसी हमारी फेल क्यों हो रही है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी अपनी रैलियों में मसरूफ है, रैलियों से उसे फुर्सत नहीं, और भारत का हाल यही होना है जो आप देख रहे हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।